मित्र बनाओ, अपने से श्रेष्ठ को बनाओ, जिसका आचरण श्रेष्ठ हो, जिसकी वाणी का व्यवहार श्रेष्ठ हो। उन बड़ों का संग करो, बड़ों की तरफ देखो। उधर देखोगे तो फिर हिमालय की तरफ देखोगे ना, तो फिर अपनी क्षुद्रता का बोध होगा, अपनी न्यूनता का बोध होगा। इसलिए श्रेष्ठ जनों का संग करना बहुत बहुत जरूरी है। और यहाँ बाबा ने, तुलसीदास जी महाराज ने गीत गाए, सबकी वंदना की, भरत जी की वंदना की, लक्ष्मण जी की वंदना की, शत्रुघ्न की वंदना की। एक मौन प्रहरी कैसा होता है, और उनके उन्होंने गीत गाए, उनकी वंदना की कि जिस भरत के चित्त में श्री राम का अनुराग है, वो भरत जी के चरणों के अनुगामी है शत्रुघ्न। मौन प्रहरी, मौन साधक कैसा होता है, शत्रुघ्न को देखिए। फिर उन्होंने वंदना की गुरुओं की, सज्जनों की, असज्जनों की, संतों की, असंतों की, सबकी वंदना की है। तुलसीदास जी महाराज सबकी वंदना करते हैं, और इससे हमको दृष्टि मिलती है। चाहे कोई अच्छा हो, चाहे कोई बुरा हो, वो कुछ ना कुछ हमको दे के ही जाता है। जब किसी के दुष्ट व्यवहार को आप देखते हो तो आपको लगता है, हे भगवान, ये तो बहुत दुष्ट है, ऐसा कभी हम नहीं कर सकते, कभी ऐसा नहीं करेंगे। उस दुष्ट की दुष्टता देख के आपको लगता है, नहीं नहीं, हम अपनी सज्जनता को संभाले रखेंगे। दोनों का महत्व है जीवन में, है ना, महत्व है ना। अगर ब्लैक बोर्ड ब्लैक ना होता तो उस पे सफेद खड़िया कैसे प्रकट होती? बोलो ना देवियों। अगर आप बीमारी में से ना गुजरे होते तो आपको स्वास्थ्य की कीमत कैसे पता चलती? अगर आपने अपमान ना झेले होते तो आपको सम्मान की कीमत कैसे पता चलती? अगर आपने वियोग ना झेला होता तो संयोग की महिमा आप कैसे समझते? अगर आपने भूख ना झेली होती तो भोजन की कीमत आपको कैसे पता चलती? अगर आप प्यासे त्रसित तृषित ना होते तो फिर पानी की पहले घूंट की महिमा को आप कैसे समझते? इसीलिए यहाँ अच्छा बुरा, दुर्गुण सद्गुण, यहाँ रात और दिन, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। शुभ अशुभ, लाभ हानि, हर्ष विषाद, मान अपमान। यहाँ ये वंदना प्रसंग में हम क्या देख सकते हैं कि जो प्राप्त हो उसे हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि जहाँ शुभता और अशुभता, सज्जनता और असज्जनता, अगर रावण की दुष्टता प्रबल ना होती तो प्रभु श्री राम की सज्जनता का प्रकाश भी ना हुआ होता। इसलिए सब स्वीकार करने लायक है। ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। लोग मुझे कहते, दीदी माँ, अगर सुख ही सुख होता तो कितना मजा आता। हमने कहा बिल्कुल मजा ना आता। दुख की वजह से सुख आपको सुखी दे, सुख अच्छा सा लगता है। जीवन ही होता, मौत ही ना होती तो आपको मजा आता? बोलो ना। बुढ़ी जर्जर काया, 90 साल का शरीर, 95 साल का शरीर, 100 साल की बुढ़ी जर्जर काया, कमर झुक गई है, आंखों से दिखता नहीं है, लार टपक रही है। चाहिए ऐसा जीवन? बोलो ना, बोलती नहीं हो। मृत्यु भी भगवान का प्रसाद है। अगर मृत्यु ना होती तो आपके बाप के बाप के बाप के बाप के बाप अभी तक घरों में डटे होते, तो तुम्हारे पोतों के पोते कहां पैदा होते। इसलिए मृत्यु भी ईश्वर का प्रसाद है, वो भी आशीर्वाद है। इसलिए हर चीज को स्वीकार करना क्या है?